हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द लिस्टिंग क्लब। आज हम बात करने वाले नए आईपीओ के बारे में। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हम बात करने वाले हैं पूरा विक्रम सोलर आईपीओ के बारे में। इसे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, कंपनी की बैकग्राउंड क्या है और इसका प्लान क्या है, एक्सपेंशन प्लान क्या करके है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, इनका वीकनेस क्या है, इनके जीएमपी क्या है, इनका फाइनल वर्डिक्ट। तो आप लास्ट तक वीडियो बने रहिए। So let's start. If you are new then hit the subscribe button because it give us motivation to do such thing. So start करते हैं। कंपनी के बैकग्राउंड की बात करते हैं तो कंपनी इंडिया की लीडिंग सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है। पीवी मतलब क्या होता है? फोटो वोल्टिक ये मॉड्यूल्स बनाते हैं जो इंगेज करते हैं कहाँ पे? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में। और इनका जो अभी आईपीओ फाइल करने के पहले ये 4.5 गीगावाट का एनुअल मॉड्यूल कैपेसिटी बना चुके हैं। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस और एक्सपोर्ट में भी इनका होल्ड है बढ़िया सा। अभी ये आईपीओ के माध्यम से अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो हम आगे देखेंगे पूरे डिटेल से इनके बारे में। तो इनका आईपीओ की डिटेल की बात कर लेते हैं। आईपीओ ओपन हो रहा है 19 अगस्त को, क्लोज होगा 21 तारीख को और इसका लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा 26 अगस्त को। तो इसके प्राइस बैंड की बात करते हैं। प्राइस बैंड 315 रुपये से लेकर 332 रुपये के आसपास है। आपको इसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 15,000 के अराउंड, जिसमें आपको मिलेंगे 45 शेयर्स मिलेंगे। और ये सिर्फ ये रिटेलर के लिए है। रिटेलर के लिए आपको 15,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और एचएनआई के लिए 2 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में इन्होंने अपना एचएनआई के लिए रखा है। तो यहाँ पे टोटल 2,000 करोड़ के ऊपर इनका आईपीओ का साइज है, आईपीओ की साइज, जिसमें ये दोनों फ्रेश इशू भी कर रहे हैं और ओएफएस भी कर रहे हैं। कभी मैं आपको अलग वीडियो में ओएफएस क्या होता है और फ्रेश शेयर इशू करना क्या होता है आपको मैं अगली वीडियो में बताता हूँ मैं। तो जिसमें अपने अगर इनको पैसे मिल जाते हैं तो क्या करने वाले हैं, यूज ऑफ प्रोसीड क्या करने वाले हैं। तो इनका पैसे 2 फेज में डिवाइड होगा। फेज 1 में जो तिरुनेलवेली फैसिलिटी है वो अराउंड 600 करोड़ रुपये लगा के ये एक्सपेंशन करना चाहते हैं। और फेज 2 में जो जनरल कॉर्पोरेट के पैसे के लिए पैसे चाहिए, इनको बैलेंस चाहिए, वो इसका यूज़ करने वाले हैं। अब इसकी तो हम स्टार्ट करते हैं सीधे प्रोज से। प्रोज मतलब क्या होता है? कंपनी का स्ट्रॉन्ग किस में, स्ट्रेंथ किस में, किस चीज़ में कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड करती है। तो कंपनी अपने आप को क्लेम करती है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज इन सोलर पीवी मॉड्यूल फैक्चरिंग एंड लेवरेजिंग द एडवांस्ड इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम द कंट्री लाइक जापान, जर्मनी एंड यूएस एंड स्विट्जरलैंड। मतलब ये हुआ, इतने ईजी लिंक बताता हूँ मैं कि कंपनी बोलती है कि इनका एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज है किसमें? सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने में। वो जो मॉड्यूल बनाने के लिए जो भी इनको इक्विपमेंट चाहिए वो अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान से ये मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये हाईटेक चीज़ें बना लेते हैं और इसीलिए इनका टेक्निकल अपर हैंड होता है सोलर पीवी मॉड्यूल में। इतना ईजी है। और कंपनी ये भी क्लेम करती है कि हम इंडिया में 19 स्टेट में और 2 यूनियन में प्रेजेंट है थ्रू नेटवर्क इसके 83 ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर और 250 डीलर के माध्यम से इंडिया में प्रेजेंट है 19 स्टेट में और 2 यूटी में। जो कि इनको ये भी क्या अपने क्लेम करते हैं कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है पोर्ट के आसपास, जिसकी वजह से इनको सफिशिएंट में सप्लाई चेन इफिशियंसी इनको मिल जाती है, ऐसा इन्होंने बोला। कंपनी ये भी अपने आप को क्लेम करती है कि 39 और कंट्री में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें अमेरिका, यूके, यूएई वगैरह भी इंक्लूडेड है जो बोलते। और ये भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन ड्यू टू हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। ये बोलते हैं मेरे पास क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है उसकी इतनी अच्छी वैल्यू होती है कि रिकॉग्निशन मार्केट में अच्छी होती है और रिकॉल वैल्यू भी इनकी ज़्यादा है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं, मतलब इनकी वीकनेस की बात करते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सब कुछ इनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो वीकनेस की बात कर लेते हैं। तो वीकनेस में ये आता है कि जो पीई रेशियो है ना ये 272 टाइम्स ज़्यादा है। इनके जो पीयर, इनके जो कॉम्पिटिशन करके हैं जैसे प्रीमियर एनर्जी हो गई, वारी हो गई, इनके कंपेरिजन देखेंगे इनका पीई रेशियो ज़्यादा है। तो वीकनेस में क्या आएगा कि दे आर हैवीली रिलाई ऑन द रॉ मटेरियल। इसका मतलब यही है, चाइना हो गया, ईस्ट एशिया कंट्री हो गई और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री हो गई, ये अपना माल यहाँ से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ इनके इस गवर्नमेंट के पॉलिसी में कुछ चेंजेज आ गए तो इनका जो इंपोर्ट की वैल्यू होगी वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल इनका प्रॉफिट जो होगा उसमें इनको इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये भी है कि इनके जो टॉप 5 कस्टमर हैं वो इनके 76% टोटल रेवेन्यू के अकाउंट करते हैं। अगर इनके पाँचों टॉप 5 कस्टमर में कुछ भी ऐसा ट्रस्ट इशू आ जाता है या फिर कहीं और से अपना प्रोडक्ट वो लेने लगते हैं तो इनके बैलेंस शीट पे प्रॉब्लम आएगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। और ये भी है कि जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट से आ रहा है, सोलर पीवी मॉड्यूल से, वो भी अराउंड 98.23%। 2025 में बात करते हैं, 2025 में 98.23% सिर्फ ये एक प्रोडक्ट बेच के पैसा अपने पास अकाउंट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर इसमें भी इनको जो बायर्स हैं अगर उनको कुछ वैसा टेक्निकली प्रॉब्लम समझ में आती है या फिर कोई और बायर इनको देने लगता है यही सेम प्रोडक्ट, तो इनकी क्वालिटी जो है, इनके जो बैलेंस शीट है उसमें भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इसको। 2022, 23, 24 3 साल का डाटा मिला है इनके जो आ रहा है। 22 में इन्होंने 36.91
23 में 13.51, 24 में 48.09। इसका मतलब है सिर्फ इतना परसेंट 48% इन्होंने अपने कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया है। मतलब इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको सिर्फ अराउंड 50% भी नहीं अपने आप का कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा हमको कि जो उनके पास कैपेसिटी है उसका एमपी की बात कर लेते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं हम। तो अभी 65 to 70 रुपीज़ पर शेयर इनका इम्प्लाई हो रहा है, जिसमें आपको पोटेंशियल लिस्टिंग देखने को मिल सकती है अराउंड 20% के आसपास तो आपको मिलेगा ही, ऐसा मुझे लगता है। जीएमपी में आपको लिस्टिंग इन अराउंड 20% के आसपास आपके पैसों का मिल जाएगा। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूँ, जीएमपी क्या होता है, एक मार्केट का स्पेकुलेशन होता है, ये कभी भी स्विंग कर सकता है। लेकिन अगर आप मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे विक्रम सोलर को लेकर के, तो आपको 20% के आसपास आपको लिस्टिंग इन दे सकता है। तो आप इसको लिस्टिंग देन करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इसमें बात करते हैं कंपटीशन की बातें कर लेते हैं। जैसे आपको पहले बताया, वारी एनर्जी का आपको पी रेशियो मिलेगा 46 टाइम्स, प्रीमियर एनर्जी का आपको मिलेगा पी रेशियो 47 के आसपास। तो अब इसको आपको चार्ट के माध्यम से बताएंगे, आप इसको ऊपर देख सकते हो, बट आपको चार्ट्स में देखने में और क्लियरिटी समझ में आएगी। रेवेन्यू की बात करेंगे और हम प्रॉफिट की बात करेंगे। तो चार्ट में देख लेते हैं अभी हम। तो 2023 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था 2073 करोड़ रुपए का, जो कि 25 में हो गया 3443 करोड़ के आसपास का। प्रॉफिट की बात करते हैं, 2023 में 14.5 करोड़ के आसपास था ये, और 25 में 139 करोड़ गए। तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसके बाद टोटल एसेट की बात करते हैं। टोटल एसेट इनका 23 से लेकर 25 बड़ा ही बड़ा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम इशू नहीं मिलेगा। तो अभी मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो गो फॉर दैट, इसको कंसीडर कर सकते हैं हम लिस्टिंग गेन के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह सकते हो तो यू हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द आईपीओ लिस्टिंग। तो दैट्स इट फॉर द टुडे आईपीओ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू द लाइक, शेयर एंड द सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्स, एंड thank you for watching. I really appreciate your time. See you in the next video.